जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में टॉपिक जो जो पूछा गया है वो टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, पहले नियम लो। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बोला? दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए F बराबर जी बड़ी जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आइजैक न्यूटन। क्या? आइजैक न्यूटन। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन होगा 14.3 किलोग्राम। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन होगा 14.3 किलोग्राम। सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके द्रव्यमान के गुण के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान होता है 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है उनके द्रव्यमानों के योग पर उनके द्रव्यमानों के योग पर। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल होगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल होगा। गुरुत्वीय बल 4 गुणन में कम होगा। गुरुत्वीय बल जो होगा 4 के गुणन में कम होगा, 4 गुणन होगा कम होगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उनके मध्य दूरी दो वस्तुओं में से एक द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन होता है। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में परिवर्तन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी की खोज
की थी हेनरी केवेंडिश। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी की खोज की थी हेनरी केवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता है, कम हो जाता है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव होता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। यह ब्लैक होल के घूर्णन के सहायक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर। गुरुत्वाकर्षण नहीं है कृत्रिम आवर्त उपग्रह के पास। कृत्रिम आवर्त उपग्रह के पास। क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना है उसका चौथा भाग। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है गुरुत्वाकर्षण। बल जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण। जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में बड़ी जी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में बड़ी जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल है मूल का 1/9 भाग हो जाता है। एक कमजोर दुर्बल बल जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। एक कमजोर दुर्बल बल जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित किया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है गुरुत्वाकर्षण। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है गुरुत्वाकर्षण। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है तो इन दोनों के निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? 3 गुना हो गया। क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा F/4। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो
एफ हो जाएगा, 6 गुना से अधिक हो जाएगा तो एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/36 गुना, 1/36 गुना। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोम बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डैश के समानुपाती होगी, r पर पावर n+1/2। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, बल 9 गुना होगा, बल 9 गुना होगा, बल 9 गुना होगा। चलिए दूसरा टॉपिक होता है गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति। वस्तु का भार वह बल जिसे पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। वस्तु का भार वह बल जिसे पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। बल बराबर एफ, एफ होता है एफ बराबर एम ए, मात्रक होता है न्यूटन। दिशा ऊर्ध्वाधर, उपस्थित परिणाम की दिशा, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल पर परमाणिक मान, छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समुद्र तल पर -45 डिग्री अक्षांश पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सबसे अधिक होने की वजह, पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, परितः घूमना। लिफ्ट में पिंड का भार। जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार घट जाता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार घट जाता है। यदि उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड के भार शून्य महसूस होता है परंतु द्रव्यमान नहीं। गुरुत्वाकर्षण का मान बड़ी आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को छोटी जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान बड़ी आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को छोटी जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है? मकर रेखा पर। क्या होता है? मकर रेखा पर होता है, मकर रेखा पर। एक दोलन पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के डैश से बढ़ेगी। एक दोलन पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के डैश से बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और उसकी द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा अधिक। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार स्थिति में होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी वस्तु का अधिकतम भार स्थिति में होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं को ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में। गुरुत्व बल डैश के बीच के आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है दो द्रव्यमानों। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है दो द्रव्यमानों। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। छोटी जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान समान अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। छोटी जी की इकाई त्वरण के इकाई के समान अर्थात डैश मीटर स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अंतरिक्ष यान के अंदर अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश की वजन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। शून्य 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 क्या करते हैं? शून्य कर शून्य 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 वजन महसूस करते शून्य वजन महसूस करते हैं। गुरुत्व छोटी जी के कारण त्वरण होता है बड़ी जी एम बट्टे आर स्क्वायर प्रति आर स्क्वायर बोलिए बटे बोलिए प्रति दोनों ही है। यदि सूर्य पृथ्वी के दरिमान के उनके बीच के दूरी के क्रमशः एम बड़ी एम छोटी एम बड़ी एम और छोटी आर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य है। शून्य है क्या है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा शून्य होगा। पृथ्वी की सतह दरिमान बड़ी एम और त्रिज्या बड़ी आर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश के अनुपातिक होता है बड़ी एम बटे आर स्क्वायर। क्या होगा यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां वहां हवा का प्रतिरोध ना हो? क्या होगा यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध ना हो? उसकी गति बढ़ जाएगी। गुरुत्व त्वरण छोटी जी निर्भर नहीं करता है। गुरुत्व त्वरण छोटी जी निर्भर नहीं करता है गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर। गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर असर होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा। चंद्रमा की सतह से लाए गए चंद्रमा चट्टान पर असर होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा। इसके भार में परिवर्तन होगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में सियाही वाले पेन लीक करते हैं। क्या बोला? अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में सियाही वाले पेन लीक क्यों करते हैं? पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है गुरुत्वीय बल के कारण। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है गुरुत्वीय बल के कारण। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा 60 केजी। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा 60 केजी। पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का गुना होता है 6। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का गुना होता है 6। डैश के अनुसार जी का मान घटता है ऊंचाई। डैश के अनुसार छोटी जी का मान घटता है ऊंचाई। छोटी जी का मान होता है पृथ्वी के केंद्र की और जाने पर कम होता है। छोटी जी का मान पृथ्वी के केंद्र की और जाने पर कम होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड होता है भारीन। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड भार होता है पिंड होता है भारहीन। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। जब किसी पिंड के विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। क्या होता है? भूमध्य रेखा पर होगा। जब पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। एक पत्थर
किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। जब वह पत्थर किसी बीकर में पानी के लिए पानी में पूरी तरह विभाजित हो। जब सीधे ऊपर ऊपर की ओर फेंका जब सीधे फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग शून्य होता है। वेग शून्य होता है। त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या होता है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र स्थित है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र स्थित है लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। लटकाव बिंदु के ठीक नीचे एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाने वजन अधिक दिखाएगा। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर 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 वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक हो जाएगी। एक लिफ्ट जो एक समान त्वरण के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है वजन भार। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है वजन भार। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस आता है क्योंकि आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस आता है क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा कि जब इस केवल गुरुत्व बल कार्य करे। गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाया जाता है अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाया जाता है अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता महसूस की जाती है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता महसूस की जाती है शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट में किसी पिंड का क्या बोला? लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी का भार 10 किलो का अंतरिक्ष में भार होगा। लोहे का एक गेंद जिसका पृथ्वी भार 10 किलो है तो अंतरिक्ष में भार होगा शून्य हो जाएगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर होता है। कहाँ? ध्रुवों पर होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होते हैं।
यदि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाएगी तो शरीर का वजन घट जाएगा। छोटी जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण। छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण छोटी जी के कारण त्वरण का मान डैश होता है, जहां बड़ी आर पृथ्वी की त्रिज्या है g/9। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी का गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान डैश होता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है g/n। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण। शून्य गुरुत्वाकर्षण। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होगा अधिक होगा। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है, उसमें किसी व्यक्ति का वजन स्पष्ट वजन होता है। उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। ग्रह के सतह की ऊंचाई में वृद्धि। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन डैश, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन डैश, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, 1/4 हो जाती है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई में मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। किसी शरीर के भार W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। W बराबर mg। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है, जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब डैश इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। क्वेश्चन। एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? 1960 मीटर। एक कार को बृहत भाग से गिरती है, 0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए जी का मान इतना, तो भूमि को टकराती है 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। एक कार एक बृहत भाग से गिरती है और 0.9 सेकेंड में भूमि पर गिरती है। भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होती है? 9 मीटर प्रति सेकेंड, 9 मीटर प्रति सेकेंड, 9 मीटर प्रति सेकेंड, 9 मीटर प्रति सेकेंड। एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु के ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया और यह 5 सेकेंड बाद जमीन पर पहुंची। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर प्रति सेकेंड है। मीनार की ऊंचाई क्या है? 65 मीटर। क्या है? 65 मीटर है।
ऊपर लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकेंड में लौट लौट जाती है। उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? 67.5 मीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 98 न्यूटन। 98 न्यूटन। स्वतंत्र रूप से किसी किसी पिंड के गिरने 2s पर में तय की जाने वाली दूरी है 19.6 मीटर। 19.6 मीटर। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने जाने की गति बताइए। 100 मीटर प्रति सेकंड। 100 मीटर प्रति सेकंड। एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है। भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी? 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाती है तो h का मान क्या होगा? u स्क्वायर बटे 2g। u स्क्वायर बटे 2g। एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिणाम क्या होगा? 15 मीटर। देखिए फॉर्मूला। चलिए देखिए, यदि एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा? 60 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, उपग्रहों की गति पलायन वेग गुरुत्वाकर्षण में ही है। केपलर के नियम। परिक्रमण काल नियम। तृतीय नियम, किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्षेत्रफलीय चाल द्वितीय नियम का नियम है। ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समूह में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का नियम। फर्स्ट लो, सेकेंड लो, थर्ड लो। कक्षाओं का नियम। प्रथम नियम, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तब सूर्य इसके एक फोकस पर होता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तब सूर्य इसके एक फोकस पर होता है। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल है गुरुत्वाकर्षण। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार है फैला हुआ वृत्त। ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार है फैला हुआ वृत्त। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 4000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। 0 जूल। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग क्या होता है? पृथ्वी की सतह वेग लगभग पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। भू केंद्रित और सूर्य केंद्रित असंभित करते हैं। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को एक भू स्थिर उपग्रह
35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण का कितना समय लेता है? 24 दिन। कितना लेता है? 24 दिन। एक वेग है जिसमें जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं पलायन वेग। उसे कहते हैं पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगाकर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान एक साथ 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 उसी गति में गतिमान होगा। अपने अक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वह ऐसा होता है विकेंद्रित बल के कारण। किसी ग्रह की त्रिज्या बड़ी आर की कक्षा में परिक्रमा अवधि टी है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमण अवधि हो जाएगा 8t। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? केपलर। किसने की थी? केपलर। केपलर। पृथ्वी की सतह से मीटर केजी एम को केजी में के रूप में उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष से पृथ्वी करने की न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r है तो 5/6 mgr। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा को परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? 8t। क्या होगी? 8t होगी। 8t। चलिए, गुरुत्वाकर्षण का खत्म हो गया। ठीक है, चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, सपोर्ट मी।